चल रहा है। यहाँ पर हमारी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें बड़े संवेदनशीलता के साथ राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के सभी पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने, सभी किसानों ने महापंचायत 30 तारीख में की थी, क्योंकि ये आयोजन इनका धरना प्रदर्शन का 21 जनवरी से चल रहा है। और जब यहाँ पर उनको लगा कि हमारी सुनाई जनप्रतिनिधि और अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन के साथ साथ उन्होंने चक्का जाम भी किया 30 तारीख में। लेकिन उसका प्रभाव हमको देखने को आज मिल रहा है। यहाँ पे इस धरना प्रदर्शन बैनर के नीचे सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि आज हमको यहाँ पर दिखाई दिए, सभी उपस्थित हुए। क्या आखिरकार चर्चा हुई अधिकारियों से? चिनकी परियोजना के जो अधिकारी हैं अंकुर शर्मा, वो भी यहाँ उपस्थित रहे। यहाँ पर विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल जी उपस्थित रहे और यहाँ पर एसडीएम सुश्री पूजा सोनी जी भी उपस्थित थे। यहाँ पर तहसीलदार निर्मल पटले जी भी थे और यहाँ पर नायब तहसीलदार, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ थे। आखिर क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, किस तरह से आज इनका जो आंदोलन था, जिस तरह से एक विराट रूप लेकर के आगे बढ़ रहा था, उस पर क्या ब्रेक हुई, क्या ब्रेक लगाया गया, क्या बात की गई। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जो पदाधिकारी हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। भाई साहब, आज तो यहाँ पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों का आना रहा। चिनकी परियोजना से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए। यहाँ के जो विधायक हैं, तत्कालीन विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, वो भी उपस्थित रहे और भी अधिकारी यहाँ पर थे। आखिरकार आपका जो आंदोलन चल रहा है 21 तारीख से निरंतर धरना प्रदर्शन, महापंचायत हुई, चक्का जाम हुआ और अल्टीमेटम दिया गया। ये अल्टीमेटम था 15 दिन का कि 15 दिन के अंदर हमारी सभी मांगे पूर्ण नहीं की जाती तो हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आखिरकार क्या आश्वासन आपको चिनकी परियोजना अधिकारी से मिला, क्या आश्वासन आपको विधायक जी से मिला और क्या धरना प्रदर्शन आज से समाप्त होगा, इस पे हम जानना चाहेंगे। थोड़ा सा आप खड़े होकर ये बताएं। जैसा कि आपको पता है कि हम राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के तत्वाधान में आह्वान पर विगत 21 जनवरी से हमारा जो यहाँ धरना प्रदर्शन हमारी 14 सूत्री मांगों को लेकर है, जिसमें बीच बीच में आपकी उपस्थिति रही है इस धरना कार्यक्रम में। आपको विदित है कि हमारी जो 14 सूत्री मांगे हैं उनमें चिनकी बोरास बैरास परियोजना में जो लगभग 40 से 42 गांव छूट रहे हैं, वो आज भी में चाहे चिनकी परियोजना के जो संबंधित अभियंता हैं वो हमारे बीच में आए थे, माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, सभी आज हमारे बीच में आए थे हमारे अनशन स्थल पर। और उन्होंने आज हमको जो परियोजना अधिकारी श्री अंकुर शर्मा जी उन्होंने नक्शा सहित विधिवत हमको विस्तृत जानकारी दी है कि ये परियोजना किन किन गांवों तक पहुंचेगी और किन गांवों में पूर्ण रूप से नहीं पहुंचेगी और किन गांवों में आंशिक रूप से ये परियोजना पहुंच रही। तो जो हमारी 40-42 गांव थे उनमें इससे ऊपर गांव हो सकते हैं, जिन गांवों के आधे रकबा सिंचित हो रहा है, आधे रकबा छूट रहा है, और जो 4-6 गांव हैं वो पूर्ण रूप से इस परियोजना से बाहर है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भैया हम अपने संबंधित विभाग को अपने स्तर पर अलग से एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और अलग से इंटर पॉइंट बनाकर नामदारी से इन गांवों को जोड़ेंगे। और एक और उन्होंने विकल्प दिया है बरांज नदी पर एक बांध बनाकर जो गांव छूट रहे हैं उनको सिंचित करने का, लेकिन ये बहुत दूर की मोड़ी है, ये सिर्फ मैं ना मांग रहा हूँ जी। और अन्य मांगों में जो हमारा तेंदुलखड़ा में फेयर हाउस पर डबल लाख किसानों को खाद बांटने की उसके संबंध में विधायक जी ने ऊपर बात करके इसको शीघ्र बहुत जल्दी शुरू करने का आश्वासन दिया है। और हमारी जो पेयजल आपूर्ति की जिन गाँवों में अव्यवस्था है वहाँ के लिए भी हमारे विधायक जी ने ऊपर बात करके अलग से कोई एक परियोजना, और जिन जिन गांवों में पानी उपलब्ध है, ट्यूबवेल अभी जो नलकूप खनन किए गए हैं उनमें मोटर डालकर उन गांवों को पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, ऐसा विधायक जी ने बोला। गांव गांव पर ये नल जल योजना के पाइप लगा दिए गए हैं, खोद के डाल दिया गया है, लेकिन इस पर किसी तरह की कोई प्रक्रिया सालों से नहीं हो रही। उस पर क्या कहेंगे? विधायक जी ने क्या कहा आपसे? विधायक जी ने कहा, मैंने बोला है कि जिन जिन गाँवों में पीने के लिए पानी नहीं है और आप जो बोल रहे हैं कि बराज पर एक बांध बनाकर इन गाँवों को जोड़ा जाएगा, ये तो मैं झुंझुना के अलावा कुछ नहीं मानता। जो धरती पे है, जो वास्तविक स्थिति है वो अभी बहुत दयनीय है। अंकुर शर्मा जो परियोजना के जो वरिष्ठ अभियंता अधिकारी थे, जो अभी उनका तो कहना था कि मात्र 4 गांव छूटे हुए,
तो जिस तरह से ये 40-42 गांव बताए जा रहे हैं, तो 40-42 गांव और 4 गांव में बड़ा डिफरेंस है, तो क्या ये नहीं बहुत अंतर है। जो 4 गांव छूट रहे हैं वो पूर्णतः छूट रहे हैं, उन गांव में एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचेगा इन परियोजना का। वो बाकी जो गांव हम लोगों ने जो 40-42 गांव लिख के दिए हैं, उनने जो लिस्ट दी है किन गांवों में किन मौजों में कितना रकबा एरिकेटेड या सिंचित हो रहा है, और राजस्व विभाग से हम लोगों ने एक लिस्ट निकलवाई हर मौजे की कि कौन से मौजे में कृषि योग्य भूमि कितनी है। तो उसका जो डिफरेंस है वो हम लोग अभी निकाल रहे हैं, और शाम तक हो सकता है आपको हम मीडिया के माध्यम से पूरी लिस्ट है बताएंगे कि किन मौजों में मानी कितनी सिंचित हो रही, कितनी छूट रही है। तो जो 40-42 गाँव उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। अभी हमने जो 40-42 गाँव बोले हैं इसके ऊपर बढ़ भी सकती है, और जिन गाँव में आधे अधूरी सिंचाई परियोजना पहुंच रही, आप सोचिए अगर उसी मौजे का एक बाजू का किसान सिंचाई करेगा और एक बाजू का किसान छूट जाएगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, आप सोचिए जरा। सरकार या पूर्व में जिन भी सरकार के या जिन भी जनप्रतिनिधियों के समय में जिन भी प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका सर्वे किया है, तो मैं तो एक कहावत है पुरानी कि जो मतलब आम जनता के लिए योजनाएं बनती हैं वो धरातल पर नहीं एसी में बैठकर बनती हैं। तो ये जो परियोजना की जो रूपरेखा तैयार की गई है वो भी लगता है किसी बहुत अच्छी एसी रूम में बैठकर तैयार की गई, और जिन गाँवों में पानी बिल्कुल नहीं उन गाँवों को छोड़ दिया गया। अब हम क्या मान लें कि आज की जो बैठक हुई, जो विधायक जी और ये अधिकारी वर्ग यहाँ उपस्थित रहे, ये सार्वजनिक थी या फिर निंदना है? अभी तो कुछ जो परियोजना अधिकारी हैं उनके जो बताई है उन्होंने, जो हमको संबंधित जानकारी दी है परियोजना से, तो उनकी जानकारी से अभी लगता है कि जो कारगर आपका परिचय यशवंत सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ। ये यशवंत सिंह पटेल राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है उपाध्यक्ष, और इनका कहना है कि जो भी आज की बैठक हुई है सभी वरिष्ठ